मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम है, इनका फेरा मोतिया बंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम है, यो फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्या न जमका फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, दरगहवा की जंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी, जो भजन करें उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बताते हैं, ओए होए। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। के उस परम पिता परमात्मा का जो विशेष ज्ञान है, वो बहुत ही समुद्र की तरह गहरा है। और उस समुद्र से लाल प्राप्त करने वाले को बहुत ही थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें गोते लगाने पड़ते हैं, और वही लाल की फिर मुट्ठी भरकर लाता है। और ये जो है ना कि इनको कोई ज्ञान है, जो दूसरे संत ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, भाई साच कहूं तो जग मारे, और झूठ कही ना जाइयो। साच न पूरा पावते, झूठा जगपति आइयो। तो क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान दिखे थे, बड़े महापुरुष विद्वान महर्षि संत मंडलेश्वर, बड़े संस्कृत के ज्ञाता, और भैया तो बड़े आचार्य हैं। न कहीं कहता है सफेद मोतिया बंद हो रहा था। जिसका सफेद मोतिया हो ना आँखा में, आँख इतनी साफ दिखा करें, लेकिन उसने दिखता कति कुछ नहीं। अंधा होता नपट अंधा हो है वो, जिसका सफेद मोतिया हो जाए। आँख इतनी बढ़िया दिखे जैसे बहुत ही अच्छी नजर वाला आदमी होगा यो। तो ऐसे ही अज्ञानी ऋषि महर्षि, इनका मोतिया बंद था, अज्ञानी थे ये कति, और इनको कति आँखाड़ा मान्या करते थे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। ये मोती मुक्ता यानी जो मुक्त करने वाला वास्तविक मोती यानी नाम है। मुक्ति रूपी मोती का वे ऑफ वर्शिप, उसकी साधना का किसी ने ज्ञान नहीं। ये जग है सब अंधरे यानी ज्ञान रूपी अंधे हैं। टोटली केवल उन संतों को छोड़कर जो परमात्मा से परिचित हुए, जिस पर परमात्मा ने मेहर की कबीर साहब ने, और अपना सतलोक सचखंड दिखाकर वापस छोड़ा। उन्होंने तो मालिक का समर्थन किया उस वाणी का, और गवाह बने हैं कबीर परमेश्वर के। और उसके अतिरिक्त सभी कति अज्ञानी थे। किसी को ना वेदों के पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान, ना गीता जी के पढ़ने वाले को गीता जी का ज्ञान, और ना ही ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को ग्रंथ साहिब का ज्ञान, ना कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान, ना पवित्र बाइबल को पढ़ने वालों को पवित्र बाइबल का ज्ञान। क्यों नहीं ज्ञान? क्योंकि पवित्र बाइबल में
उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और छठे दिन उसने क्या किया कि मैं मनुष्यों को रचूंगा। भगवान ने कहा, अल्लाह ने, उस गॉड ने, और भगवान ने मनुष्यों को कहा कि मैं इनको अपने जैसा, अपने स्वरूप में इनकी रचना करूंगा। भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान कैसा? भगवान मनुष्य जैसा। और किसी ईसाई ने पूछ रहे कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। अरे हमारा शास्त्र कह रहा है तुम्हारा कि वो साकार है, तुमको निराकार है। तो दिक्कत के नैन चशमीन का फेरा मोतिया बंदरे। ऐसे ही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम का अल्लाह है, भगवान है, और उसी ने सभी सृष्टि रची है और वो सब पापों का विनाश करने वाला है और सबको सुख देने वाला वही है। और वो हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। उसके विषय में कहा कि वो जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था वो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर अल्लाह है, और वो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो परमात्मा साकार हुआ क्योंकि 6 दिन में सृष्टि रची और ऊपर जाकर बैठ गया, एक देशीय हुआ तो साकार है। तो आप मुसलमानों से पूछिए, वो कहेंगे भगवान तो बेचून है, निराकार है। आप वेदों के पढ़ने वाले को पूछो, वो कहे भगवान तो निराकार है। और वेद कहते हैं, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार गवाही दे रखी, भगवान साकार है, सशरीर है, और उस परमात्मा का सबके पालन करने के लिए भी एक शरीर है, उस अमर पुरुष का शरीर है। यानी एक रूप में परमात्मा कंट्रोलर रूप में रहता है, दूसरा अपना ही स्वरूप बना करके वो पृथ्वी पर आ जाता है, अन्य रूप धारण करके अतिथि रूप में कुछ समय के लिए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव। तो यहाँ सतलोक आश्रम में ये इस मोतिया बिंद का ऑपरेशन कति ओके किया जाता है। और कुछ दिनों में आप देख लेना, परमात्मा की इस अमृत ज्ञान का डुंडा उठेगा, पूरे विश्व में धमाका होने वाला है कुछ दिनों में, और सारा संसार दांतों तरह उंगली दबाएगा कि ये निर्मल ज्ञान ये कहाँ छुपा था अभी तक, और पूरा विश्व में शांति फैल जाएगी। फिर हम एकदम शांत होंगे, आपसी झगड़े मिट जाएंगे। माया के कारण आज ना बेटा बाप की परवाह करता है, ना इज्जत की, यानी हुकंड क्रुख, केवल माया कमाना ही उसका उद्देश्य बन गया है। कुछ समय के बाद ये माया दुश्मन दिखने लग जाएगी इस प्राणी को, क्योंकि 2 नंबर से कमाई हुई वो जहर दिखाई देगी, फिर विष को कोई नहीं खा सकता, और पूरा विश्व शांत होगा, भगवान की भक्ति करेंगे और मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।